हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म में। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम बात करने जा रहे हैं 8 मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, यानी 8M कहते हैं। जो 8 ऐसे हमारे पास टूल्स जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आते हैं। इसे 8M भी कहते हैं और इसे 7M के नाम से भी ये जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में आप इसे जरूर लाइक करें। और जैसा कि आपको पता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या करते हैं एक दो दिन के अंदर एक टॉपिक डालते रहते हैं। जो भी हमारे पास 24 से 25 टॉपिक्स हैं, इनके अंदर धीरे धीरे सारी वीडियोस हम ले आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ टूल्स की। लिस्ट ऑफ टूल्स की जो हमारे पास 8AM जो या 8 मैनेजमेंट हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं, वो क्या है। नंबर 1 देखिए, एक होता है हमारे पास एफिनिटी डायग्राम। सेकंड है मैट्रिक्स डायग्राम, थर्ड है इंटररिलेशनशिप डायग्राम, फोर्थ है मल्टी वोटिंग, फिफ्थ है ट्री डायग्राम, सिक्स्थ है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेवंथ है वाई एनालिसिस और एट्थ है फोर्स फील्ड एनालिसिस या FFA या FFA है हमारे पास। तो ये लिस्ट है हमारे पास टूल्स की एफिनिटी डायग्राम की। ये हमारे पास 8 मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स होते हैं। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं एफिनिटी डायग्राम की। एफिनिटी डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, उन पे बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज ए एफिनिटी डायग्राम, क्या है ये 8M हमारे पास, इसके बारे में करेंगे कि 8 मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स का पार्ट है और ये होता क्या है। वेयर वी यूज एफिनिटी डायग्राम को हम कहाँ यूज करते हैं, इसके भी यहाँ पर बात करेंगे। और एग्जाम्पल ऑफ एफिनिटी डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि एफिनिटी डायग्राम का एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे और या आप करके देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एफिनिटी डायग्राम। देखिए, स्पेशल टाइप का ये जो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ये क्या एफिनिटी डायग्राम क्या स्पेशल टाइप का ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस होता है। और ये क्या करता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस है उनको मीनिंगफुल कैटेगरीज में डिवाइड करने का काम करता है और क्या है अरेंज करने का काम करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज के अंदर। और इसकी हेल्प से हमारे पास क्या होगा, क्लियरिटी होगी और हमारा सेंस बनेगा लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग में। तो एफिनिटी डायग्राम यही होता है। अब देखिए, इस डेफिनेशन से आपको शायद कम समझ आ रहा होगा। जब हम एग्जांपल करेंगे फिर आप इस डेफिनेशन को दोबारा आके पढ़ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। क्या होता है, कई बार एग्जांपल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास थिंग्स समझाने के लिए। प्रैक्टिकली अगर हम कुछ चीजें देखें तो ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ऊपर प्रॉब्लम लिखी जाती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द वे ऑफ आवर टीम रन्स मीटिंग्स। भी हमारे पास टीम जब क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, जब हमारे पास टीम्स की मीटिंग होती है, तब हमारे पास किस प्रकार प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये है कि सब लोग इकट्ठे भी नहीं हो पाते इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लोगों ने आइडिया जनरेट किए। जितने भी लोग हैं वहां पर सब अपने अपने आइडियाज देंगे, किसी को नेगेटिव समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं, अरे ये थोड़ा ही होता है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं करना है हमें। जो अपना आइडियाज दे रहा है उसे लो। फिर हम क्या, जब अरेंज करेंगे इसको, जब क्या हेडर्स में अरेंज करेंगे, तब हम देखेंगे कौन सा यूजफुल है, कौन सा यूजफुल नहीं है। देखिए, एक बंदे का आइडिया यह है कि सब मीटिंग्स आर टू शॉर्ट एंड फील रस्ड। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मीटिंग्स आती है, जैसे आते हैं बैठते हैं 2 मिनट में मीटिंग खत्म हुई और निकल लेते हैं, 5 मिनट में मीटिंग खत्म हुई निकल लेते हैं, ना कुछ समझ आता क्या बात करनी क्या नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि सिंपल ऑर्डर देने के लिए आए हैं, ठीक है, कि ये करना है। तो एक बंदे ने आइडिया ये दिया। एक बंदे ने ये बोला कि पीपल जंप इन विद टेंजेंट्स एंड अननेसेसरी टॉपिक्स। जब मीटिंग चलती है तो उसमें क्या है कि कुछ तो इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो टॉपिक से हट के अननेसेसरी बातें करने लग जाते हैं। यानी पीपल जंप विद टेंजेंट्स, यानी स्पर्श रेखा उसको पार कर जाते हैं, जो लिमिट है उसको पार करके अलग बातें करने लग जाते हैं। बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे किसी की सिरिंज के बारे में, और वहां पर वो बात करना शुरू करते हैं उस टॉपिक से हट करके किसी और चीज के बारे में। या हम ग्लाइडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां पर बात कर रहा है पुल फोर्स के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये भी एक ठीक आइडिया जनरेट हुआ है। मीटिंग डू नॉट हैव फैसिलिटी टू कीप द कन्वर्सेशन ऑन ट्रैक। जो भी कन्वर्सेशन होती है मीटिंग के अंदर, हमारे पास टोटल सुविधाजनक जो चीजें हैं वो नहीं है, वो ट्रैक पर बात नहीं होती जिस ट्रैक पे हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, कोई ट्रैक पे आने की कोशिश नहीं करता बात करने की। टू मेनी मीटिंग्स डू नॉट हैव एजेंडा एंड क्लियर गोल्स। बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती है जिनके अंदर हमारा एजेंडा ही क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, हमें क्या एजेंडा है, हमारा एजेंडा नहीं बना हुआ, क्लियर नहीं है गोल। तो इसलिए हमें मीटिंग्स में प्रॉब्लम्स आती है। यानी कहने का मतलब हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, मीटिंग का क्या गोल है, क्या करना है, हमें क्या एनालिसिस करना है और किस टॉपिक पर बात करनी है और कहाँ करनी है, कौन से चीज पे करनी है, कौन से लोकेशन पे करनी है। इसके साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ, गोल्स से मुझे याद आया कि हमने स्मार्ट गोल्स पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है, आप लोग उसे जरूर देखें और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इन्वॉल्व टू मेनी मीटिंग्स डू नॉट नीड टू बी ए पार्ट। इन्वॉल्व बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती है जिनका हमारे पास क्या है, इन पार्ट से जो हम पार्ट से या टू बी ए पार्ट्स जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। सम रिकरिंग मीटिंग्स आर अननेसेसरी। कुछ मीटिंग्स हमारे पास अननेसेसरी होती है जिनका कोई मतलब नहीं है, इनसे जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनसे कोई मतलब नहीं है। सम मीटिंग्स आर टू लॉन्ग और ड्रैग ऑन फॉर एवर। कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है बहुत लंबी होती है, आपसे लंबा खींचने की कोशिश करने को शुरू कर देते हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है आइडिया जनरेट हुआ लोगों का, ठीक अच्छी बात है, सामने निकल करके आए आइडियाज। लैक ऑफ क्लियरिटी अबाउट व्हाट ईच पर्सन शुड कंट्रीब्यूट। वहाँ पर यह कि क्लियरिटी नहीं होती है हमारे पास है कि हर कोई पर्सन क्या क्या बंदा कौन किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियरिटी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए वहाँ पे। टू मेनी मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग पीक वर्क आवर्स। कुछ मीटिंग कहते हैं कि बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती है हमारे पास है जब क्या होता है कि पीक वर्किंग आवर्स, जिस समय क्या होता है हमारे पास मेन प्रोडक्शन निकलवाने का समय होता है, या एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर का काम होता है पूरा काम करने के लिए, लाइन हैंडल करना, बैचेज वगैरह लेना, और वहाँ पर यह कि सब चीज़ों को देखना, रिजेक्शन एनालिसिस करना, उस समय मीटिंग्स हो जाती है, उस समय मीटिंग्स का शेड्यूल किया जाता है, जो कि गलत है। इसलिए क्या है कि हमारे पास लंच के आसपास जब सही टाइम होता है, या फिर हम उस समय करनी चाहिए जिस समय हमारे ऑपरेटर वगैरह लंच वगैरह गए हुए होते हैं। मैंने सजेस्ट किया अभी तो, ठीक है। मीटिंग आर प्लान ड्यूरिंग एम्प्लॉय शिफ्ट एंड, या मीटिंग का प्लान तब किया जाता है जब एम्प्लॉयज़ की छुट्टी होने वाली होती है, जैसे 9 से 6 को ड्यूटी कर रहा है तो ये कि 5:45 बजे 5:45 पर सबको बुला लिया करें, मीटिंग है 7 बजे तक मीटिंग को खींच दिया। तो अब ऐसा हुआ 7 साढ़े 7 बज गए, अब वो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, जब ज़्यादा मीटिंग्स होने लग जाएगी तो क्या लोग कटने लग जाते हैं। कहने का मतलब मीटिंग हैव टू मैनी अटेंडीज। मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोगों का आ जाना, कहने का मतलब है कि ये है कि मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस रूम छोटा है, 40 हर मीटिंग में 40 से 50 लोग आ जा रहे हैं, 40 से 50 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं मीटिंग के अंदर, तो ये भी गलत है। इतने ज़्यादा लोग होंगे तो हमारे पास क्या है कि उनके जो आइडियाज़ होंगे उनको कंबाइन नहीं कर पाएंगे, प्लस में ये है कि फिर वे ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो घट जाता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तब क्या गुपसुप बातें ही होती है, गप्पें होती है, कहने का मतलब मेन पॉइंट पर नहीं होता है, और फालतू आइडियाज़ आते रहते हैं, जो कि हमारे पास है, ये लिख रखा है हमारे पास है, पीपल जंप इन टेंजेंट इन विद टेंजेंट एंड अननेसेसरी टॉपिक्स, तो उस फॉर्म से ये हो जाता है। तो अब देखिए हुआ क्या, एफिनिटी डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे लोग, आइडिया जनरेट करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर आइडिया इतने सारे जनरेट हुए। अब इन आइडियाज़ को हमें क्या कैटेगरीज में डिवाइड करना है। देखिए कि हमारे पास अटेंडीज कैटेगरी होती है, फोकस है, तो इनके अंदर हमारे पास कौन सा किस पार्ट में आ रहा है। तो अब देखो क्या इन सब चीज़ों को कई बार ऐसा होता है हम आगे चलेंगे उसमें ट्रेनिंग भी अपने एक में टॉपिक हो जाएगा, हमारे पास क्या कैटेगरी हो जाएगी या हेडर हो जाएगा, HR इश्यूज़ भी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यह है कि आप अगर आपसे कोई इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है तो आपने क्या इन्वायरमेंट से जुड़े हुए 3-4 पॉइंट्स आते हैं, तो आप क्या करो, एक अपना हेडर है इन्वायरमेंट रखो, इस प्रकार से आप क्या कैटेगरीज में डिवाइड करो। अगर आपको अब समझ नहीं आया तो आगे हम बात करते हैं। देखो इन्हीं को कैटेगरीज में डिवाइड करके दिखाया। देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरीज में मैंने इसे डिवाइड किया, अटेंडीज, फोकस और टाइमिंग के अंदर। भाई एक तो हमारे पास टाइमिंग इशू है, एक फोकस है, एक हमारे पास अटेंडीज है, एक अन्य प्रॉपर फोकस नहीं है, एक टाइमिंग का इशू है, एक अटेंडीज की जो हमारे पास अटेंड कर रहे हैं उनसे जुड़े जो टॉपिक्स है 3 में कर दिए। इसमें कोई इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई बात नहीं हो रही है। अगर हमारे पास कोई इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई बात होती, 2 या 3 टॉपिक या एक भी हो कोई बात नहीं, एक भी आइडिया जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हेडर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ बना देते हैं। अब अगर बात एब्सेंटिज्म से जुड़ी हुई होती, जैसे कि हमारे पास ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन सफ़र क्यों कर रहा है, तो एब्सेंटिज्म भी उसमें एक पॉइंट होता है। इस प्रकार से जब भी आप इस प्रकार से बनाएंगे एफिनिटी डायग्राम तो उसमें एब्सेंटिज्म भी हमारे पास क्या है, या मेन पावर, या जो हमारे पास इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पॉइंट पर, जो हमने अभी यहाँ पर बात की 11 पॉइंट्स पर। तो 11 पॉइंट्स को इस प्रकार से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इन्हें हेडर कहते हैं। जैसे अटेंडीज, फोकस, टाइमिंग, ये हेडर है। इसमें देखिए लेक ऑफ क्लियरिटी अबाउट व्हाट ईच पर्सन शुड कंट्रीब्यूट, ये है कि हमारे पास क्लियर नहीं है कि कौन सा बंदा क्या कंट्रीब्यूट करेगा अटेंडीज के अंदर, जो वहाँ पर लोग अटेंड हो रखे उनमें उनसे जुड़ी हुई बात है, ठीक है। इन्वॉल्व टू मेनी मीटिंग्स डू नॉट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ। बहुत सारी मीटिंग्स होती है हमारे पास जिसमें जरूरत नहीं है इन्वॉल्व होने के लिए, उन्हें भी क्या कहते हैं, आज ये करिए आप पार्ट बना देते हैं। मीटिंग हैव टू मेनी अटेंडीज, मीटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंड होने लग जाना, अटेंड कर लेना, ठीक है। हर मीटिंग में 40 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, आधी कंपनी आ जा रही है, पूरे इंजीनियर आ जा रहे हैं, तो ऐसा ठीक नहीं रहता, इसलिए दिक्कत होती है। तो अटेंडीज कॉलम में हमारे पास ये हो गया। अब हम बात करते हैं फोकस।
जो हमारा फोकस है, फोकस वाले के अंदर क्या क्या पॉइंट है, टू मेनी मीटिंग्स डू नॉट हैव एजेंडा और क्लियर गोल्स, बहुत सारी मीटिंग्स है जिनमें हमारा एजेंडा क्लियर नहीं होता, फोकस ये ना हमारा मेन जो गोल है वही क्लियर नहीं है हमारे पास, तो ये फोकस के अंदर आ गया। या हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं गोल्स से जुड़ी हुई बातें, गोल्स, यहाँ फोकस की जगह आप ये भी पॉइंट दे सकते, जरूरी नहीं है कि मैंने फोकस दिया तो ये देंगे, आप गोल्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीपल जंप इन विद टेंजेंट्स एंड अननेसेसरी टॉपिक्स, भाई हमारे पास जो मेन गोल है उससे हट करके बातें करने लग जाते हैं लोग, तो ये भी हमारे पास गोल को प्रॉब्लम, गोल के अंदर आने वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है। मीटिंग डू नॉट हैव द फैसिलिटी टू कीप कन्वर्सेशन ऑन ट्रैक, तो जो हमारे पास मेन जिस ट्रैक पे चलना चाहिए, मेन जो मुद्दा उससे हट करके साइड क्या इधर साइड वाइड में बातें करने लग जाते हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये हमारे पास मेन फोकस है, फोकस नहीं हो तो दिक्कत होती है। टाइमिंग, अब टाइमिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी हमारे पास हमने यहाँ ले दी। मीटिंग आर प्लान ड्यूरिंग एम्प्लॉय शिफ्ट एंड, सबसे गलत है। अगर आप हमेशा ही क्या करेंगे 5:45 पर शिफ्ट मीटिंग अटेंड करेंगे तो लोग धीरे धीरे क्या है कटने लग जाएंगे। सब मीटिंग्स आर टू शॉर्ट एंड फील रश्ड, कुछ मीटिंग्स टाइमिंग से जिनका शॉर्ट टाइम होता है बहुत, कि 5 मिनट के लिए मीटिंग हुई है, बट फटाफट बुलाया, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ये तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, जस्ट लाइक ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बात करेंगे तब हमारे पास नहीं आएगा ना, एनालिसिस से जुड़ी हुई बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में। सिम रिकरिंग मीटिंग्स आर अननेसेसरीज, कुछ हमारे पास मीटिंग्स जो अननेसेसरी होती है। टू मेनी मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग पीक वर्क आवर्स, बहुत सारी मीटिंग्स होती है जो हमारे पास क्या पीक वर्क आवर्स होते हैं, जिसमें हमें मेन हमारे पास लाइन पे काम करने का, शॉप फ्लोर पे काम करने का टाइम होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखने का समय होता है, या बहुत सारे हमें सिस्टम के काम करने होते हैं, उस समय मीटिंग से तो भी हमें प्रॉब्लम जनरेट होगी। सब मीटिंग्स आर टू लॉन्ग और ड्रैग ऑन फॉर एवर, बहुत सारी मीटिंग्स क्या तो कुछ मीटिंग्स लंबी दी जाती है, तो लोग कहते हैं कि यार मुद्दा नहीं है कि 4-4 घंटे के लिए मीटिंग चलाई जा रही है, कुछ ठीक नहीं है, ड्रैगन फॉर उसको लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। तो शायद आप एक बात समझ चुके होंगे कि एफिनिटी डायग्राम क्या होता है। एफिनिटी डायग्राम में ये होता है कि जो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया जनरेट करके उन सब आइडियाज़ को क्या करो, हेडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे हमारे पास क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिए फोकस टाइमिंग से जुड़े हुए हमारे सारे आइडिया क्लियर है, हमें टाइमिंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हमारे पास यहाँ आ गई है। अगर इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें होती है तो हम सारी सारी यहाँ पर ले लेते हैं, या एचआर से जुड़ा हुआ कोई इशू होता है हमारे पास, हम सारा सारा यहाँ ले लेते हैं, या कोई ट्रेनिंग से जुड़े हुए कोई इशू होते हैं हमारे पास, एम्प्लॉय प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, ये सब चीज़ें तो हमको यहाँ ले लेते हैं। तो हमें क्लियर हो जाता है एक एक पॉइंट्स की हमारे पास इस चीज़ को इसमें डालना है, चीज़ को इसमें डालना है। कुछ हम आप अगर जब देखेंगे जनरल लाइफ में एग्जाम्पल देखेंगे तो हम क्या करते हैं, एचआर है, ऑपरेशन है, इनमें भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हमारे पास वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उससे हमारे पास अच्छी आउटपुट आती है। तो शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और आ गई, एक और आपके सामने एक प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूँ। वाई आर वी हैविंग सो मेनी कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स, कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है, तो उसके लिए क्या ऐसी एक प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए क्या आइडिया जनरेट करने की बात है। डोंट अंडरस्टैंड आवर ट्रू कैपेबिलिटी, हमारी ट्रू कैपेबिलिटी है उसको समझा नहीं जा रहा है। लोगों ने बोला नो स्टैंडर्ड सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है, भी मान लो कोई सिस्टम नहीं है कोई प्रॉपर तरीके से कि ऐसे काम है करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे अटेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। स्टाफ फील अंडर एप्रिशिएट, स्टाफ को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या अपने आप को डीमोटिवेटेड समझते हैं, ये भी हमारे पास कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम जनरेट करता है। नो मेजर ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड बैड, तो हमारे पास डूज एंड डोंट वगैरह ये चीज़ें नहीं होती है, हमें मेजर नहीं किया होता है कि क्या सही और क्या गलत है, ये कुछ मेजर ही नहीं है। लो स्टाफ मोरल, स्टाफ का मोरल बहुत ज़्यादा लो हो गया, ठीक है होना, ये भी प्रॉब्लम्स है। वेरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, बहुत सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या वेरी करती रहती है, कभी तो बहुत अच्छा बन जाता है और इसमें डिफरेंट टाइप के, कभी ऐसा है कि एक फिक्स प्रकार का कोई हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रही है, कभी किससे है कि हमारे पास हेड से जुड़ी, कोई टेल से जुड़ी, कोई मिड से जुड़ी, इस प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है। कई बार बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी, कई बार बिल्कुल डल हो जाती है, तब हमें प्रॉब्लम आती है कस्टमर सर्विस के अंदर। नॉट इनफ कॉल सेंटर स्टाफ प्रॉपर पूरा ना होना, कि जैसे हमें रिक्वायरमेंट वहाँ पर 10 लोगों की वहाँ पर 5 लोगों से हैंडल करवाएंगे तो हमारे पास क्या है प्रॉब्लम जनरेट होगी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। अनट्रेंड कॉल सेंटर स्टाफ, जो कॉल सेंटर स्टाफ है वो हमारा अनट्रेंड है, यानी प्रॉपर तरीके से ट्रेंड नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो अनट्रेंड है, तो वो कस्टमर को हैंडल करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट करेगा। स्टाफ आर नॉट पेड इनफ, ये कि स्टाफ को क्या है कि इतना पे किया जाता है कि उनके खाने में खर्चा निकल जाता है, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या है स्टाफ जाएगा चला जाएगा, या फिर क्या है एक देखो का जितनी ज़्यादा हाई सैलरी होती है ना तो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बंदा। अब ये है कि आपको 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी मेरे ख्याल जैसे आपने देखा हो कंपनीज में हम हेल्प रख लेते हैं, तो मेन पावर क्या भागती रहती है, आती रहती जाती रहती है। 10-10, 15-15 हज़ार में इंजीनियर्स होते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, जब मन कर दिया छुट्टी मार ली, जब कर लिया ये है, उन्हें पता है कि 500 रुपये दिहाड़ी है अपनी, ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ जैसे लाइक एग्जाम्पल है। अब वही क्या है कि जब एक 1.5 लाख का 2 लाख का मैनेजर वहाँ पर बैठा हुआ है,
तो वो मैनेजर क्या करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेगा, टेंशन भी लेगा, सीरियसनेस भी लेगा, प्लस में अपने आप पंचुअलिटी भी लेगा, ताकि एक नीचे की टीम भी जो है वो भी अपने आप मोटिवेट रहे। तो इसलिए क्या स्टाफ आर नॉट पेड इनफ नहीं करते, तो थोड़ा सा बंदे कहते हैं कि इतना कुछ, मान लो मैं भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो कुछ जूनियर से सुनने को मिलता है कि इतना कंपनी पैसा नहीं देती है कि ये टेंशन ले। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतना कंपनी पैसा नहीं देती कि टेंशन ले हम लोग, ठीक है। इनएक्सपीरियंस मैनेजर है जो हमारे पास, जो मैनेज करने वाला है उसको ही एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी हमारे पास अंडर एक्सपीरियंस है अभी। तो ये प्रॉब्लम्स है, लोगों के आइडिया जनरेशन होकर के आई, टीम ने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया तो ये है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको 4 हेडर में कर दिया। ये हेडर्स होते हैं, 4 हेडर्स में कर दिया। एचआर इशू क्या है, देखो एचआर के पास क्या, स्टाफ के लिए देखो पैसा बढ़ाना हो गया हमारे पास। ये काम क्या होते हैं, इनके पास होते हैं, जो हमारे पास एचआर होता है इसके पास होते हैं। एचआर इशू है नॉट इनफ कॉल सेंटर स्टाफ, भी कॉल सेंटर स्टाफ हमारे पास इनफ नहीं है। अनट्रेंड कॉल सेंटर स्टाफ है, कॉल सेंटर का स्टाफ क्या हमारे पास है, अनट्रेंड है। एक और देखो हमारे पास ये है कि अनट्रेंड कॉल सेंटर स्टाफ नहीं, हमारे पास यहाँ ये ले सकते हैं कि जो है हमारे पास है, ये मैंने शायद ये लिख दिया है इसको, ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास कि इतना ज़्यादा हाई पे नहीं किया जा रहा है। एचआर के देखो क्या हमारे पास पैसा बढ़ाना घटाना किसके हाथ में होता है, हमारे पास है पैसा घटाना बढ़ाना किसके हाथ में होता है, पैसा घटाना बढ़ाना हमारे पास है, हमारे जो एचआर होते हैं उन्हीं के पास होता है। तो जो हमारे पास ये है कि इसको यहाँ डाल सकते हैं, स्टाफ आर नॉट पेड इनफ। तो इस टॉपिक को यहाँ पॉइंट को यहाँ डालते हैं, सेम कॉपी हो गया ये ऊपर से। तो हमारे पास स्टाफ को इनफ पे नहीं किया जाता, आप करेक्शन कर लेना इसके अंदर। प्रोसेस प्रॉब्लम क्या आती है, नो स्टैंडर्ड सिस्टम। प्रोसेस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्क प्लेस कल्चर क्या है, हमारे पास वर्क प्लेस कल्चर क्या है, वर्क प्लेस कल्चर जो हमारे पास वहाँ के क्षेत्र से जहाँ पर काम कर रहा है, जो जिस क्षेत्र जिस एरिया में काम कर रहा है, जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, उसमें कैसा कल्चर है, उसमें ऐसा कल्चर है जी हमारे पास स्टाफ फील अंडर अप्रिशिएशन नहीं दिया जा रहा है, काम अच्छा कर। देखो क्या होता है कि अगर हम, आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स जो होते हैं उनमें इंसेंटिव दिया जाता है, जितनी ज़्यादा आप कॉल अटेंड करोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो उससे क्या है, एप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ यार मुझे कॉल ट्रांसफर कर दे, हाँ मुझे कर दे, प्लीज़ मुझे 2 कॉल दे दे, 4 दे दे, मेरी हुई नहीं कॉल कंप्लीट। तो क्या एप्रिशिएशन होता है अपने आप में, यह है कि टीम मैनेजमेंट डेवलप होता है। तो इस चीज़ से तो ये कि वहाँ पर स्टाफ को फील हो रहा है अंडर अप्रिशिएशन नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब है तुम्हारी फिक्स है 8,000 रुपये सैलरी, तुम ये है कि भाई दबा के कॉल आएगी उनको अटेंड करो कराने के लिए। इनएक्सपीरियंस मैनेजर, तो वर्क कल्चर जो हमारा है वहाँ पर जो हमें मैनेज करने वाला है, हमारे जो पूरी टीम को मैनेज करने वाला मैनेजर है, जो उसको क्या है एक्सपीरियंस नहीं है कैसे मैनेज करना है, तो उससे भी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लो स्टाफ का मॉरल डाउन हो रखा है। तो ये चीज़ें भी हमारे पास क्या वर्क प्लेस कल्चर में आती है। प्रोडक्ट प्रॉब्लम में क्या है, वेरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वेरिंग कर रही है। तो देखो हमने क्या किया था, जो हमारे पास आइडिया जनरेट हुए थे उन सब आइडियाज़ को हमने क्या किया, सेपरेट हेडर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब हमें क्लियर हो गया, अब हमें हमारे पास क्या है, क्लियर हो गया कि जैसे एचआर इश्यू वाला काम है तो ये एचआर को दिया जाएगा कि देखो ये एचआर को दे दिया कि भैया तुम ये काम करो। अगर कोई ट्रेनिंग वाला काम आता, ट्रेनिंग वाला, तो ट्रेनिंग एचआर से जुड़ी कोई ट्रेनिंग होती है तो एचआर को दे देते, ठीक है। प्रोसेस की प्रॉब्लम है तो ये है क्या, हमारे पास जो प्रोसेस का मैनेजर होगा वो इस पर बात करेगा। वर्क प्लेस कल्चर है तो वर्क प्लेस कल्चर जो हमारे पास, जो वहाँ के जो स्टाफ है उसको मोटिवेट करने का काम किया जाएगा। वहाँ के जो हमारे पास मैनेजर्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस मैनेजर रखा जाएगा। और प्रोडक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है तो हमारे पास क्या है वो इसमें हमने हेडर में लगा दी। तो इस प्रकार से आप जितने भी प्रकार से, इस प्रकार से एफिनिटी डायग्राम जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप ऑफ कैटेगरीज के अंदर है, जितनी भी जो हमारे पास आइडिया जनरेट होते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको, ताकि उनको फिर एक्शन लेना आसान हो जाए। और ये है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और क्लियरिटी हो जाएगी किसके पास कितना काम है, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्या करती है, एफिनिटी डायग्राम सिखाती है। तो ये हमारे पास 8 मैनेजमेंट टूल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में से पहला टूल्स था। शायद अब आप ये है कि 1-2 बार एग्जांपल और देखेंगे तो और अच्छा सीख जाएंगे। तो आप इसको सबसे बेटर देखो क्या होता है कि यहाँ बता दिया मैंने। इसके बाद ये है कि आप अगर अपने वर्क प्लेस पर नहीं जा करके करते हैं तो कहने का मतलब है फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे। मेन ये है कि रटने की बात नहीं है, मेन ये चीज़ है कि ये चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं जितने भी आपको पढ़ाए जाए, इनको आप अपने जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ पर इनको इंप्लीमेंट कीजिए। जब आप इंप्लीमेंट करोगे, एक बार प्रॉब्लम आएगी, 2 बार प्रॉब्लम आएगी, 3 बार प्रॉब्लम आएगी, परंतु एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे और रियल में रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएगी और आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, और आप जो क्या है हाई पे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। देखो अच्छा काम करोगे तो क्या इंक्रीमेंट भी अच्छा होगा, मोरल भी अच्छा बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इनको जरूर सॉल्व करें।
ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियोज़ को बहुत कम लाइक किया जा रहा है, कई प्रॉब्लम्स है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो हम अपनी क्वालिटी के अंदर सुधार करेंगे, हमारे कंटेंट में सुधार करेंगे। आपका मोस्ट वेलकम है। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कहीं पर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, या हमने कुछ गलत भी बता दिया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार दे सकते हैं। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मेरी तरफ से ही गलती हो सकता है कि आप उसे अलग तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियोज़ है इनको लाइक और शेयर कीजिए।